गाड़ी ओवरलोड थी और वहाँ से आ रही थी और हम बिल्कुल यही खड़े थे मौके वारदात पे। तो जैसे ही वो गाड़ी यहाँ पहुँची और गाड़ी पहुँचते ही ये रोड पूरा धंस गया नीचे। गाड़ी के अंदर 7000 टन का माल था। ओवरलोड गाड़ी थी वो, और कुछ गाड़ी का भी वजन था, और इतनी हैवी गाड़ी ऐसे रोड पे अलाउड ही नहीं है, तो भी वो लेकर आए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसका खुद का ठेकेदार आया, उसने भी कोई नहीं सुनाई करी। हमने जब अपने मुआवजे के नुकसान के पैसे मांगे तो उसने कहा मैं 1 से लाख तक कुछ नहीं दूंगा, 50,000 मैं दे सकता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली से आए दिन कुछ ना कुछ खबरें आती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुल्तानपुरी में, और पीछे एक बार तस्वीर दिखाइए कि पीछे जो है आपको पाइप वगैरह सब कुछ दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, इस बीच जो है आम जनता का नुकसान हो गया है। ये पाइपलाइन दिखाइए कि ये पाइपलाइन जो है दिल्ली जल बोर्ड का जा रहा है, जिसके लिए जो है सड़कों को खोदा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी का काम, और यहाँ पे ये सड़क दिखाइए, इसकी तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और ये सड़क किस तरह से धंस गया है ये साफ तौर पे अंदाज़ा लगाइए। इसे भरा गया है जानबूझ के ताकि किसी को जो है दिखाई न दे। और एक बार ये तस्वीर दिखाइए, साफ तौर पे लोगों ने बताया कि जब वो लोग यहाँ पे रोक रहे थे तो वो लोग जो है रुके नहीं, वो गाड़ी वाला रुका नहीं। एमसीडी की गाड़ी थी, एमसीडी का माल भरा हुआ था, और वो जो है ज़बरदस्ती यहाँ से जब ले के गुजरा तो ये सड़क जो है धंस गई। और सड़क धंसने का नतीजा ये हुआ कि ये जो है सीधा धंसने के बाद पलटी, और एक ये इको को और दूसरे तरफ जो है वैगनार लगी है, दोनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस हादसे में जो है किसी की जान नहीं गई है, लेकिन नुकसान हुआ है इस वैगनार की। और इको के मालिक हमारे साथ है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम है। अच्छा रुस्तम भाई, ये दोनों गाड़ी आप ही की थी? जी, गाड़ी मेरी थी दोनों। कल ये कितने बजे हादसा हुआ? ये करीब 12:30 बजे के करीब हुआ था हादसा ये। और मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो उनका 13वीं का पूजा करवा रहे थे घर पे, तो उस दौरान ये काम हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ। इस इको से आप किस चीज़ का काम करते हैं? ये इको मेरे साले की हैं, वो रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे। मेरी वैगनार थी, तो मेरी गाड़ी के ही आगे उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, और इतनी देर में ही एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी दोनों गाड़ियों का नुकसान हुआ है। एक बात बताइए, एमसीडी का काम एक तरफ चल रहा है, पीडब्ल्यूडी का काम एक तरफ चल रहा है, वो जो पूरा आया था टैंकर आया था उसमें क्या था? माल भरा हुआ? हाँ जी, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हाँ। जो कि वो एमसीडी का था, और वो ओवरलोड गाड़ी थी जिसकी फ़िटनेस भी ख़त्म हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुका था वो। उनको मना करने के बावजूद भी उन्होंने इतनी भारी गाड़ी कम स्पेस के रोड पर वो लेकर आए हैं, और मना करने के बावजूद भी वो यहाँ लाए। तो इधर ये खड्डा हुआ है, लोगों ने गड्ढा गहरा था, और वो सीधा मेरी दोनों गाड़ियों पे पलटा है। और लोगों ने जो है पहले उसे मना किया था, मना करने के बावजूद भी लेकर आए वो। आइए एक बार तस्वीर इधर सड़क की, कि सड़क जो एक बार देखिए, और जहाँ पे जो है आपको जूम करके थोड़ा दिखाइए कि दूसरी गाड़ी जो आपको दिख रही होगी, उसी वक्त जो है उस गाड़ी को रोका गया था, लेकिन ड्राइवर माना नहीं। एमसीडी का गाड़ी था, एमसीडी के माल भरे थे, और वो जो है ज़बरदस्ती लेके आया, और नतीजा ये हुआ कि किसी और का जो है यहाँ पे नुकसान हो गया। एक आदमी की जान भी जाती जाती बची है, उनको हमने ही निकाला था यहाँ। इन भाई ने इनको गाड़ी से चढ़ के उसको निकाला है, वो खून भी गाड़ी पे लगा हुआ है। अच्छा। उस टाइम पे ये मौजूद थे वहाँ पे, मौका बिल्कुल उस पे वारदात पे, जब इन्होंने उनको खींच के निकाला वहाँ से, उनकी जान जाते जाते। क्या नाम है आप? रवि। रवि भाई, क्या देखा जब गाड़ी आ रही थी? भैया हमने देखा कि वो गाड़ी ओवरलोड थी और वहाँ से आ रही थी, और हम बिल्कुल यही खड़े थे मौके वारदात पे। तो जैसे ही वो गाड़ी यहाँ पहुँची और गाड़ी पहुँचते ही ये रोड पूरा धंस गया नीचे, और गाड़ी पे जो उनकी जो लेबर का आदमी था वो गाड़ी में दब गया। वो हमने निकाला बड़ी मुश्किल से, सारे भाइयों ने मिलके। ये नाले का काम जो है एमसीडी की तरफ से कराया गया? हाँ, ये एमसीडी वालों का काम चल रहा है, और उस गाड़ी का इतना लोड था कि ये रोड लोड नहीं उठा पाया। ओवरलोड थी गाड़ी? हाँ, बहुत ज़्यादा ओवरलोड थी। 300 कुछ टन का माल की उसके अंदर उनके पर्चे में लिखा हुआ था, जिसमें 5000 कुछ था, लेकिन गाड़ी के अंदर 7000 टन का माल था। ओवरलोड गाड़ी थी वो, और कुछ गाड़ी का भी वजन था, और इतनी हैवी गाड़ी ऐसे रोड पे अलाउड ही नहीं है, तो भी वो लेकर आए। सरकार को पता है ये रोड धंसा हुआ है सर, सरकार को पता हुआ कि ये रोड धंसा हुआ है, उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है यहाँ पे। इसके नीचे जो है जब ये सड़क बनी थी उस टाइम में इसमें माल नहीं भरा गया? कुछ नहीं भरा, कुछ भी नहीं था।
और दूसरी बात ये थी कि एमसीडी के हमने पूछा भी था उनसे, भाई एमसीडी के ये काम जो चल रहा है यहाँ पे कोई प्रेजेंट है या नहीं है, तो भी कोई नहीं। उन्होंने बोला कि हम एमसीडी के अंडर में हम काम कर रहे हैं। तो बिना एमसीडी अधिकारी के वो लोग कैसे मान ले आ गए वो, यही तो हमने यही पूछा था उनसे कि भाई आप लोगों का यहाँ पे कोई तो होना चाहिए एमसीडी का कर्मचारी जिसके अंडर में उसके आप काम कर रहे हो, तो कोई तो अफसर इधर खड़ा होना चाहिए, जेई वगैरह। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। अब हमने एमसीडी में पता किया तो एमसीडी वालों ने हाथ उठा दिए, उन्होंने बोला कि हमारे अंडर में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये फिर ये किस चीज़ में हो रहा था काम? अच्छा, ये दिखाइए एक बार तस्वीर, इधर जाके दिखाइए। ये नाला जो बन रहा है आखिर ये किसके देख रेख में बन रहा है? इसके जवाबदेही कौन देगा कि यहाँ पर जब नाला बन रहा है, माल आ रहा था और यहाँ पे जो है एमसीडी का एक भी अधिकारी नहीं, एक भी कर्मचारी नहीं, लेबरों को छोड़ा गया था और गाड़ी में जो है तकरीबन 7000 टन माल बताए जा रहे हैं और वो भी जो है ओवरलोडेड गाड़ी, उसे इस सड़क से लाए, नुकसान किसी और का कर दिया। क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा संतोष जी, आप भी यहीं? हाँ जी, हम भी यहीं पे थे। क्या हुआ था? 12:30 बजे के बीच में ये हादसा हुआ। जब उसको मना करा गया, उसको ये भी बताया गया कि ये रोड ठीक नहीं है यहाँ पे, उसके बावजूद भी उसने आगे लोडर बढ़ाया। ठीक है, इतना मना करने के बावजूद भी उसने करा। और हमारी गाड़ी में 13वीं का सामान आया था, जैसे ही बच्चों ने सामान उतारा उसी भी 5 ही मिनट के बीच में ये हादसा हो गया। शुक्र करो हमारे बच्चे नहीं थे, स्कूल के बच्चे नहीं थे यहाँ पे, ना जाने किसका बच्चा की मौत होती या ना जाने हमारे ही बच्चों की होती, इसका बात अंदाज़ा हम ही जानते जो हादसा हुआ है। फिर भी जो लोडर आया था उसी का ही एक मजदूर था, वो बेचारा बुरी तरह गाड़ी में फंस गया था। उसको हमारे यहाँ के लड़कों ने हेल्प करी, भाग के मदद करी, उसको किसी तरह बचाने की कोशिश करी, उसको बचा लिया गया। ठीक है, उसको पूरी चोट आई थी, काफ़ी चोट आई थी, उसको पैर में पूरी खाल फट गई थी, उसके कपड़े भी फाड़ के निकाले हैं। उसको यहाँ के बच्चे हमारे फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ तक के ड्राइवर को एक थप्पड़ तक नहीं लगा। ड्राइवर अपनी जान बचा के डर के मारे वो खुद भाग गया। ठेकेदार आया जिसकी गाड़ी थी, उससे हमने अगर बात करी, वो बंदे के चेहरे पे जरा सी नहीं थी, उसने इग्नोर करा, जैसे कोई कुछ बोल रहा है बोलते रहो, उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, हमारी मदद के लिए सिर्फ हमारे यहाँ के जो 4 बच्चे थे जो वो बोल रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने जो गाड़ी वाला है उसे मना किया था आप लोगों ने? हाँ, पीछे से भी मना करा कईयों ने और इधर भी मना करा कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, रोड बैठा हुआ है, भाई इतना ओवरलोड यहाँ से मत लेके जा। लेकिन उस ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। इतना तो ध्यान में रखता है, जब रोड बैठा हुआ है, सड़क बैठी हुई है, तो इतना ओवरलोड लेके मैं निकलूँगा तो ये रोड बैठ गया तो नुकसान मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, ना जाने मेरे हाथ से क्या हादसा हो जाए। लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार? फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसका खुद का ठेकेदार आया, उसने भी कोई नहीं सुनाई करी। हमने जब अपने मुआवजे के नुकसान के पैसे मांगे तो उसने कहा मैं 1 से लाख तक कुछ नहीं दूंगा, 50,000 मैं दे सकता हूँ। हमने कहा हमारी 2 गाड़ी का नुकसान हुआ है, कम से कम हमें 1 गाड़ी का तो मुआवजा दे। अभी आप लोगों ने कंप्लेंट की है? सब कुछ कर रखा था सर, लेकिन क्या नाम है, थाने वालों ने हमारी एक भी नहीं सुनी। ऊपर से ऊपर उसी के साथ दे रहे हैं, उसी की सुन रहे हैं। उसका लोडर यहाँ से किसी तरह कल से कार्रवाई हो रही है उसका लोडर निकालने की। आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद है, बॉबी किन्नर निगम पार्षद, हाँ वो भी जो किन्नर है और मुकेश अलावत है, मेरी हाँ विधायक है, उनके साथ मेरी बहन जुड़ी हुई थी, आज से नहीं कई सालों से जुड़ी हुई थी। जिस टाइम वो जीत रहे थे इलेक्शन, उस टाइम भी मेरी जिनकी गाड़ी है वो उनके साथ जुड़ी? हाँ, जिनकी गाड़ी का नुकसान हुआ मेरी बहन उनके साथ जुड़ी हुई थी, पार्षद के साथ और बॉबी किन्नर के साथ भी। मेरी बहन ने 15-20 दिन महीना तक अपने घर में जाग के नहीं देखा, वो दिन रात एक कर दिया उसने इनको जिताने के लिए। जिस टाइम वो जीत के आए ना, मेरी बहन इस रोड पे इतनी खुशी से झूम रही थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन आज जब उसके बच्चे के साथ ही हादसा हुआ तो वो बॉबी भी और मुकेश अलावत पार्षद भी सिर्फ एक महज एक छोटा सा हादसे का नाम देकर वो निकल गए। अच्छा, कि एक छोटा सा हादसा था, एप्लीकेशन लिखो, हम भी लिखेंगे आप भी लिखो, एक साइन करते हैं, एक महज एक हादसा का नाम देके वो लोग साफ निकल गए। ये आपने नहीं पूछा कि अगर ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? एमसीडी करेगा, जल बोर्ड करेगा, आप करेंगे, कौन करेगा? ये उन्होंने पूछा था, ये उन्होंने अलावत ने उस बंदे से पूछा था जिसका नुकसान हुआ, जो नुकसान भरने से मना कर रहा था। उस बंदे ने उसके आगे यूँ हाथ जोड़े कि भाई मैं नहीं भरूंगा 1 से लाख तक, ये 2 जोड़े हाथ और मैं जा रहा हूँ। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी और उस टाइम पे मैं तो थी नहीं, अगर मैं होती तो। एक तो जो है इतनी बड़ी लापरवाही और उसके बाद जो है जो निगम पार्षद है क्षेत्र के, जो विधायक है, वो लोग जो है इनसे सिग्नेचर करवा रहे हैं ताकि इसे जो है एक महज हादसे का रूप दिया जाए। लेकिन ये कमी किसकी है, किसके वजह से हुई? आखिर सड़क धंसा क्यों? क्योंकि इससे पहले जब सड़क बनी होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जितना माल भरना चाहिए था उतना नहीं भरा गया होगा। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं हम भी। जब हुआ आपने देखा? हाँ, से भी यहीं खड़े थे, खाना ले के जा रहे थे, प्रसाद उरसाद यहाँ से बच्चों को भी हटा रहे थे, भाई वहाँ पे चलो बन के वहाँ पे बैठो उठो वहाँ पे सारे।
फिर घी भी लेने आया वो लड़का, वो तो शुक्र है घी लेके चला ही गया था, नहीं तो वो भी यहीं हो जाता सही। बहुत ज़्यादा हादसा होता। वो इक्को को हटाने के लिए आया था मेरा लड़का, लेकिन पंडित ने उसको कुछ सेकंड के लिए रोक लिया तो मेरे बच्चे की जान बच गई। अगर वो लड़का नहीं रुकता शायद वो लड़का मेरा इक्को में दब जाता, शायद आज कुछ और ही हादसा हमारे साथ दूसरा हादसा हो जाता आज। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है जिस तरह से ये आपका नुकसान हुआ है, आपने बात की अपने क्षेत्र के विधायक से, निगम पार्षद? जी वो आए थे, दोनों आए थे साथ में। उनसे भी, उनको देख के भी गए, वो इधर खड़े हो गए। उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया था कि भाई एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जिनका नुकसान हुआ वो भी एक एप्लीकेशन लिखें, एक हम लिखेंगे, एक जिनका जो गाड़ी का मालिक है वो लिखेगा, और एक ग्रीन एप्लीकेशन को हम लगाएंगे, एमसीडी में लगाएंगे, जल बोर्ड में लगाएंगे, केजरीवाल जी के पास लगाएंगे और रोड का समाधान करेंगे। उन्होंने हमारे कोई समाधान के लिए बात नहीं की। रोड सड़क का समाधान करेंगे और जो आपका नुकसान हुआ उसका समाधान? ये कोई बात नहीं की उन्होंने, और बस ये दो ही बात की उन्होंने और वो चले गए, कोई कुछ बात नहीं करके गए वो। देखिए यहाँ पर जो है साफ तौर पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, विधायक भी आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी के, एमसीडी में भी सरकार आम आदमी पार्टी के, और उसके बावजूद भी इस तरह का हादसा हो रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से ये हादसा हुआ, हल्की इसे हादसा नहीं कहा जाएगा क्योंकि ड्राइवर को जो है रोका गया था, उसे चेतावनी पहले दे दी गई थी, लेकिन ड्राइवर माना नहीं, ओवरलोड गाड़ी थी और उसे जो है वो जानबूझकर लेकर आया, और उसका नतीजा यही हुआ कि यहाँ पे जो आम जीवन चलाने वाले लोग हैं उनका ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। और जब इस नुकसान की भरपाई की बात की गई तो विधायक से लेकर निगम पार्षद ने अपना पल्ला सिर्फ हादसा बताते हुए झाड़ना सही समझा। तो वाकई में क्या एमसीडी के लोगों को इस चीज़ की जवाबदेही देनी पड़ेगी? उन लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे एमसीडी का काम चल रहा था, नाली बनाए जा रहे थे या फिर जल बोर्ड का काम चल रहा था, उस वक्त जो है कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।